तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग पशुपालन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कर रहे थे। ये क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में फंसाते हैं। और टफ क्वेश्चन या फिर आप 100% करेक्ट करते हैं या फिर बिल्कुल छोड़ के आते हैं। इजी क्वेश्चन आप जानते हैं, लेकिन हमेशा इसी में गलती होती है इंसान से। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। आपका कितना स्कोर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। तो आज पशुपालन जो कर रहे थे उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंडा देने वाली मुर्गी को कितने आहार की आवश्यकता होती है। देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने अपने दिमाग से नहीं लिया है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किताब से लिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो देखिए, अंडा देने वाली मुर्गियों को कितने आहार की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 120 से लेके 180 ग्राम, आहार नहीं है ये, आहार है। तो 120 से 180 ग्राम आहार की यानी कि खाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए। भारतीय मुर्गी को किस विदेशी नस्ल से संकरण कराया गया है। तो भारत में जो मुर्गियां पाई जाती है, हाइब्रिड मुर्गियां, वाइट मुर्गियां जो पाई जाती है, उसे कौन से विदेशी नस्ल से हाइब्रिडाइजेशन करवा के बनाया गया है। तो देखिए, भारत की जो मुर्गी है वह रोड आयरलैंड रेड से इसे हाइब्रिडाइज करवाया गया है। ठीक है, हमारी भारत की मुर्गी को रोड आयरलैंड रेड से हाइब्रिडाइज करवाया गया। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नस्ल से जर्सी गाय के संकरण से प्राप्त नस्ल है। तो भारतीय नस्ल से जर्सी गाय के संकरण से प्राप्त कौन सा नस्ल है। तो भारतीय नस्ल से जर्सी गाय के संकरण से प्राप्त जो है वो है आपका करन स्विस। ठीक है, करन स्विस जो है यह भारतीय नस्ल से जर्सी गाय के संकरण से प्राप्त नस्ल है, करन स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉक्सीडिएसिस रोग पशुओं में होता है। तो कॉक्सीडिएसिस रोग जो है वो पशुओं में किसके कारण होता है। यह पशुओं में प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। फ्रेंड्स, आपके कितने स्कोर हो रहे हैं आप एक बार कमेंट करें या फिर आप वीडियो को पॉज करते जाएं और हर क्वेश्चन का आंसर करके देखिए। इजी लग रहा है, जब आप आंसर फाइनली करेंगे ईमानदारी से पता चलेगा आपको 25 में आप 20 क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए करके आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बिक्स मोराई का लार्वा है। तो बॉम्बिक्स मोराई का लार्वा क्या है। बॉम्बिक्स मोराई, इसको हम सब क्या कहते हैं, इसे हम सब सहतूत भी कहते हैं। ठीक है, सहतूत का रेशम कीट भी कहते हैं बॉम्बिक्स मोराई को। तो इसका लार्वा को हम सब क्या कहते हैं, इसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रेशम कीट का विषाणु रोग है। तो रेशम कीट का विषाणु रोग कौन सा है। तो इसका विषाणु रोग है पेब्राइन रोग। ठीक है, पेब्राइन रोग जो है वह रेशम कीट का विषाणु रोग है। आपने ये क्वेश्चन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु एक कीट का स्राव है। तो कौन सी वस्तु एक कीट का स्राव है। तो कीट का स्राव आपको पता है क्या होता है, लाख होता है। लाख जो हमें पता होता है कीट के स्राव से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत डीप नहीं, जो जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन पाए हैं हमने इस टॉपिक से बना दिए हैं। और ये टॉपिक वाइज आपको साइंस बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मिक्स भी हमारा चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक वाइज साइंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, चूजों के लिए चौथे सप्ताह में आवश्यकता ताप क्या है। तो चूजों के लिए चौथे सप्ताह में जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। चूजा पालन जब करते हैं हम पोल्ट्री में, तो 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है हमें चौथे सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम उद्योग को हम सब क्या कहते हैं। तो रेशम उद्योग को कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मुर्गी पालन में भारत का जो है वो विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रानीखेत रोग का कारण है। तो रानीखेत रोग का कौन सा कारण है, यह कारण है विषाणु। ठीक है, विषाणु के कारण रानीखेत रोग होता है। अच्छा, रानीखेत रोग किस में होता है, यह पोल्ट्री मुर्गी पालन में यह रोग जनरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गियों के संतुलित आहार में कितने प्रतिशत कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। तो मुर्गियों के संतुलित आहार में 20% जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन क्या ए क्या होगा, करेक्ट होगा। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है। तो मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है नाच। ठीक है, नाच के ये लोग जो है वो सूचना देते हैं अगले मधुमक्खी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी किस संघ का जंतु है। तो मधुमक्खी जो है किस संघ का जंतु है, यह ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑप्शन ए क्या होगा, ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मुर्गी पालन में कोराइजा रोग का कारण है। तो मुर्गी पालन में कोराइजा रोग, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कोराइजा रोग जो है वह मुर्गी पालन में होता है। मुर्गी पालन में रानीखेत रोग भी होता है। तो कोराइजा रोग जो होता है वह जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। मुर्गी पालन में कोराइजा रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ऊंट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैमेलस। कैमेलस जंतु वैज्ञानिक नाम है ऊंट का। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती प्राप्त होते हैं। तो मोती हमें किस चीज़ से? सीपियों से प्राप्त होते हैं। सीपियों से हमें मोती प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाली मुर्गियों के आहार में प्रोटीन का प्रतिशत आवश्यक है। तो अंडा देने वाली मुर्गियों को जो हम खाना देते हैं उसमें प्रोटीन कितने परसेंट होनी चाहिए? वो 10 से 15% उसके आहार में प्रोटीन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ के स्रावन से रेशम सूत बनता है? तो रेशम सूत जो है वो तैयार किया जाता है किस पदार्थ के स्रावन से? तो साइरिसिन नामक पदार्थ से रेशम सूत जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेशम कीट के अंडे से छोटा लार्वा निकलता है, उसे कहते हैं। तो रेशम कीट से जो छोटा लार्वा निकलता है उसे हम सब कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बिक्स मोराई जिसे शहतूत का रेशम कीट कहते हैं किस पादप की पत्तियों पर पाया जाता है? तो देखिए बॉम्बिक्स मोराई, इसको डिटेल में हमने बताया था, यह शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, शहतूत का रेशम कीट भी इसीलिए इसको कहते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट वो देखिए, रेशम की कीट किस संघ का जंतु है? तो रेशम का कीट जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोला ना ये क्वेश्चन सब आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन फाइनली 25 में कितना स्कोर हो रहा है आप करके देखिए। आपका 100% 5, 6, 7 क्वेश्चन गलत होगा। अब यही 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप इन्हें कवर करके जाइएगा। देखिए खच्चर क्या है? तो खच्चर जो है वो नर गधे और मादा घोड़े का संकर है, यानी कि नर गधे और मादा घोड़े को हाइब्रिडाइज करके बनाया गया क्या? खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबेलस। क्या नाम है? इक्वस कैलेबस। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। जंतु वैज्ञानिक नाम, कुछ कुछ एनिमल्स हैं जिनके जंतु वैज्ञानिक, कुछ कुछ प्लांट, कुछ कुछ इंसेक्ट जिनके जंतु वैज्ञानिक नाम जनरली पूछे जाते हैं। तो उनमें घोड़ा भी है, इस पर इंपॉर्टेंट है। इक्वस कैबेलस जो है वो घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शहद रासायनिक तौर पर क्या है? तो देखिए शहद जो है रासायनिक तौर पर एक मोनोसेकेराइड्स है। क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। ठीक है, याद रखिएगा, शहद रासायनिक तौर पे केमिकल कंपोजिशन देखें तो यह एक मोनोसेकेराइड्स है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पशुपालन से, हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने आपके स्कोर हुए जरूर कमेंट करके बताइए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।